नमस्कार दोस्तों, पेमैंट आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स एंड फार्मूलाज एंड ट्रिक्स का एक सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम आपको तीनों मेथड के जरिए क्या क्या कौन कौन से फार्मूलाज हैं, कौन कौन से ट्रिक्स हैं और जिसके माध्यम से आप क्या नाम है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको वे विधि के माध्यम से उसके फॉर्मूलेस बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं और किस फॉर्मूले के द्वारा क्या किया जा सकता है, और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि अगले 4 स्टेप होते हैं जीडीपी एमपी निकालने के बाद। ठीक है, और आपको पता है कि जीडीपी जो हमारा मेथड है इनकम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, जब भी आप आय विधि का यूज करते हैं तो उससे आपका एनडीपी एफसी निकलते हैं, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलता है। जबकि आपका आय विधि और उत्पाद विधि यानी कि मूल्य वृद्धि विधि से हमेशा जीडीपी एमपी निकलते हैं, यानी कि घरेलू वो ग्रोस सकल घरेलू उत्पादन मार्केट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, तो आप इन सब का ध्यान रखना कि किस मेथड से क्या निकलता है। ठीक है, तो आइए व्यय विधि के माध्यम से हमारे जो फॉर्मूले हैं उसको जानते हैं। आप जब भी व्यय विधि के द्वारा क्या नाम है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं उसको जीडीपी निकालने के लिए या नेशनल इनकम निकालने के लिए, जब आप उसको सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे आपका जीडीपी एमपी निकलता है। तो जीडीपी एमपी का कह सकते हैं आपका फॉर्मूला होता है व्यय विधि के माध्यम से निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निवेश। निवेश में आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण इंक्लूड होता है, जिसके अंदर माल सूची निवेश वगैरह शामिल होते हैं। ठीक है, और शुद्ध निर्यात जो होता है आपका निर्यात माइनस आयात होता है, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब जो होता है आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो होता है वो सकल घरेलू अस्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस स्टॉक में परिवर्तन के बराबर होता है। स्टॉक में परिवर्तन को आप माल सूची निवेश के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, जो अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक के माध्यम से निकलता है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको बोले सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकालना है तो आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। और आपको अगर जीडीपी एमपी दे रखा है और शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण वगैरह दे रखा है तो कैलकुलेशन करके उसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल है वो फॉर्मूला है वो सकल अस्थायी पूंजी निर्माण है। जैसे कि आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण, अधिकतर जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो होता है वो सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये जानने की जरूरत है सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण होता क्या है। तो इसके भी कुछ क्या नाम है पार्ट्स होते हैं सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण के। एक पार्ट होता है व्यवसायिक अस्थायी पूंजी निवेश, यानी कि काम धंधे में जो अस्थायी निवेश किया जाता है, और सरकार जो है अस्थायी निवेश जो करती है, और रिहायशी मकानों पर जो बड़े बड़े हवेलियां होती हैं उस पर जो निवेश होता है। ठीक है, उसको क्या, उन तीनों के टोटल जोड़ को क्या कहते हैं, सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण कहते हैं। और इसमें अगर प्लस कर देते हो आप स्टॉक में परिवर्तन या निवेश वो स्टॉक में परिवर्तन या माल सूची निवेश को प्लस कर देते हो तो ये बन जाता है सकल घरेलू पूंजी, देश में पूरा जितना पूंजी निर्माण हुआ है उसका जोड़। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन का विकार इसके व्यय विधि के माध्यम से आपको कहता है कि डिप्रिसिएशन निकाले, यानी कि मूल्यह्रास। तो आपको पता होना चाहिए सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण जो में से अगर आप शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, व्यय विधि के माध्यम से डिप्रिसिएशन निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं और ये 4 टेक्स्ट जो हैं जिसका हमने पिछले वीडियो में समझाया था, और इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है फॉर टेक्स्ट और फॉर टेक्स्ट फॉर द नेशनल इनकम में नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसमें डिप्रिसिएशन टैक्स है, फैक्टर एंड मार्केट प्राइस टैक्स है, और डोमेस्टिक है, और फिर नेशनल इनकम से किस तरीके से वो डोमेस्टिक इनकम से किस तरीके से नेशनल इनकम निकाला जा सकता है वो। जब भी आपको ग्रोस वैल्यू दे रखी है, सकल वैल्यू दे रखी है और आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो उसमें से डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको नेट वैल्यू दे रखी है, आपको ग्रोस वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपको अगर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें एनआईटी में यानी कि नेट में ग्रोस को प्लस करना पड़ेगा, यानी शुद्ध में ग्रोस को प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि ये
अगर आपको ये दे रखा है तो माइनस कर दीजिए, और जीडीपी निकालना है और आपको एनडीपी दे रखा है तो डिप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, नेट से ग्रोस पे जाना है, चेंज द वैल्यू, ठीक है, तो चेंज करनी है आपको वैल्यू। ऐसे अगर कोई वैल्यू आपको जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे दे रखी है और आपको एफसी प्राइस पे निकालना है तो देन आप एनआईटी को माइनस कर दें। एनआईटी क्या होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस फाइनेंशियल सपोर्ट्स होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष का माइनस आर्थिक सहायता होता है। जैसे कि आपको अगर एमपी निकालना है, एमपी निकालना है और आपको एफसी दे रखा है तो देन आपको क्या है प्लस कर दीजिए एनआईटी, ठीक है। और अगर आपको एफसी निकालना है और एमपी दे रखा है तो देन आप प्लस कर दीजिए, वो माइनस कर दीजिए एनआईटी। तो ये आपका ट्रिक नंबर 2 है, ठीक है। जब भी मैं बोलूँ ट्रिक नंबर 1 ट्रिक नंबर 2 तो आप समझ जाना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के समय, ठीक है। अब घरेलू आय और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, जो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें ये मेन डिफरेंस है कि एनएफआईए का, एनएफआईए जो होता है आपका शुद्ध विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब जो ये एनएफआईए जो होता है इक्वल टू होता है विदेशों से प्राप्त कारक आय, ठीक है, विदेशों से प्राप्त कारक आय और माइनस विदेशों को प्राप्त कारक आय के बराबर होता है, जिसको हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में यानी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो उसमें एनएफआईए को प्लस करना होगा, और जब आपको डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना होगा तो एनएफआईए को माइनस करना होगा, ठीक है। और ये चौथा जो टेक है वो आपको स्टेप वाइज बताता है कि किस स्टेप से अगर आप चलेंगे, सीक्वेंस बताता है। हमारा जो टेक है ये बताता है कि सीक्वेंस के जरिए आप चलिए आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये वो स्टेप फॉलो कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपको आराम से कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले जीडीपी एमपी निकालिए, फिर उसके बाद अगर आपको घरेलू आय निकालने को बोला गया एनडीपीएफसी, ये घरेलू आय होती है तो आप इसको निकालिए। अगर नेशनल इनकम निकालने को बोला है तो आप नेशनल इनकम निकालिए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करके क्या नाम है आप क्या निकाल सकते हो, घरेलू आय निकाल सकते हो वापस नेशनल इनकम से, ठीक है। तो होप आप सबको ये ट्रिक्स और फॉर्मूले समझ आए होंगे।